कक्षा 12वीं गणित देखिए 11वां लॉग एक्स प्लस करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका हमको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तब ये हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा। सबसे पहले बताया था किसी को भी हम y के बराबर लिख सकते हैं, तो इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं y बराबर इस प्रकार लिख देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स वाई, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा इसके सामने डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या लॉग ऐसा इन सब का होता है क्या, लॉग एक्स प्लस करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला नहीं, इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, इन सबको टी मानना पड़ेगा। किसे, इतना को पूरा को टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि एक्स प्लस करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, टी, तब यहाँ से क्या हो जाएगा डी बाई डी टी। फिर ये लॉग को लिखना है, लॉग सबको हमने मान लिया टी, फिर पुनः लिखना है डी बाई डी एक्स, जितना माने सबको फिर से लिख देना है, एक्स प्लस करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो t है तो t, x है तो x। अब log t का क्या होता है, 1/t, log t का अवकलन 1/t। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का अलग अलग हमको अवकलन करना पड़ेगा, इसका अलग और इसका अलग। चूँकि x का अवकलन तो एक होता है, डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन इसको हमको मान के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अब इसको आपको मानना पड़ेगा, तो अलग अलग आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार। ऐसे देखिए बता रहा हूँ, जैसे ये लिखा है ना, क्या है बार बार उसी में नहीं लिखते हैं क्योंकि बड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम अलग से अगर लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, एक्स प्लस इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स का अवकलन कितना होता है, एक। यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट नहीं होता, तो ये अंदर को हमको जब भी बताया था अगर करनी है तो अंदर को पूरा क्या मानना पड़ेगा, आपको टी मानना पड़ेगा। तो हमने क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या माने, टी। तो क्या होगा डी बाई डी टी, और ये करनी क्या हो गया, टी। ठीक है, अब आप समझेंगे यहाँ तो टी माने हैं, तो फिर से कैसे टी मान रहे हैं, तो इसको रफ कार्य कर रहे हैं ना। अब रफ कार्य कर रहे हैं तो टी ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम लिखेंगे तो यू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रफ कार्य है, आप चाहे तो यू भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, टी के बदले यू भी लिख सकते हैं, जैसे यू, ये यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। अब फिर से क्या लिखेंगे, करनी यू हो गया, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और जिसको माने उसको पुनः लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 1 हो गया। बताया था जब भी करनी है तो करनी यू है तो इसका होता है 1/2 करनी यू। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, करनी एक्स है तो 1/2 करनी एक्स, ऐसा लिख देना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होता है डायरेक्ट, कौन सा, एन एक्स एन माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। और ए क्या है, ए अचर राशि है, तो अचर राशि का अवकलन होता है 0। समझ में आया, ए अचर राशि तो अचर का अवकलन 0, इसमें x की घात में कुछ भी रहेगा तो एन एक्स एन माइनस 1 आपको लगाना है। तो 2x की घात 2 - 1 होगा, डायरेक्ट 2x लिख दिया। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये 1 प्लस यहाँ से हो गया 1/2 करनी यू बराबर क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये क्या बचा 2x। तो ध्यान से देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस क्या बचा इसमें, x बटा करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना बचा। अब क्या हो जाएगा, इसका इस प्रकार तिर्यक गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा प्लस में एक्स बटा करनी, ये बचा ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इधर आते हैं, देखिए ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसी को आपको लिखना है। देखिए ये क्या हो गया, इसका आप डायरेक्ट इस प्रकार, अब यहाँ से आपको बनाना है ऐसे, देखिए डायरेक्ट एक्स का अवकलन 1, और इसका बताया था, इसका आप यहाँ से बना सकते हैं डायरेक्ट, जैसे इसका है यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से जैसे x का 1 लिख दिए ना, x का 1, और इसका क्या लिखा था, इसका यहाँ से आप बना सकते हैं, इसका जैसे ये
माने थे ना, ये आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ये है कौन सा, यहाँ से इसका हल करेंगे तो 1 प्लस एक्स बटा करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसका हो जाएगा, तो ये हो गया 1/t, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार बताया, तो करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बच गया एक्स बटा करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये हो गया, यहाँ से देखिए ये हो गया, इसको बटा में देखिए जो t है, तो t का मान क्या है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो t का मान क्या है, x प्लस करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है, t का मान है। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये पहले से क्या है, ये हो गया, इसको आप जमा के लिख देना आगे पीछे, x प्लस करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा समझाता हूँ आपको, ये x को मैं पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे में देखिए उसी के जैसा है, इसीलिए लिख दिया, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। आपको तिरछा कटाना है ना, एक से x और इसको नहीं कटाना, तिरछा कटा देना। तो यहाँ पर क्या बचा देखिए, ऊपर में 1 और नीचे में बचा करनी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको ये समझना है किस प्रकार आपको कहाँ पर कैसे t मानना है और उसको कहाँ पर आपको u मानना है, ये आपको समझना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप सवाल बनाएंगे आपसे सवाल बनेगा। आप चाहे तो इस प्रकार इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बार आपने किसी चीज़ में t मान लिया तो दूसरा में आपको u मानना ही पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे आप इसको इस प्रकार डिटेल में उसमें इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं सबको डिटेल में। आपसे अगर कोई भी सवाल नहीं बनता हो तो आप ज़रूर उसका पिक क्लिक करके आप मुझे भेजिए। मैं क्या करूँगा, उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा।